तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर व महान व्यक्ति की जिसने अकेले ही बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। हम यहाँ सिकंदर, चंगेज़ खान, मुग़ल, गुप्त वंश जैसे सम्राटों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बिना किसी को कोई हानि व चोट पहुँचाए, बिना कोई युद्ध लड़े बेहद बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। हेलो एवरीवन, क्रिप्टिक ट्रेजर्स प्रेजेंट स्टोरी ऑफ ग्रेट एम्पायर बुद्धिज्म, जिसके शासक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी राज्य के शक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। तब उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके पिता उन्हें सभी दुखों से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि एक ब्राह्मण ने कहा था कि सिद्धार्थ आगे चलकर या तो महान सम्राट बनेंगे या तो महान संत। उनके पिता चाहते थे कि वह एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने गौतम को सभी दुखों से दूर रखा। जब गौतम 19 साल के ही थे तभी उनकी शादी करा दी गई और कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ। गौतम सभी दुखों से दूर एक विशाल महल में रहते थे। एक दिन वे अपने राज्य को देखने अपने रथ पर गए और वहीं रास्ते में उन्हें एक बेहद बूढ़ा आदमी दिखा जो कि झुक के चल रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसा बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने सारथी से पूछा कि इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं। तो सारथी ने कहा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है, जब भी कोई बुजुर्ग हो जाता है तो वो ऐसे ही चलता है, ये सभी के साथ होता है। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। सारथी बोला, हाँ, यह सभी के साथ होता है। लंबा जीवन जीने पर धीरे धीरे सभी वृद्ध हो जाते हैं। फिर सारथी आगे बढ़ा तो रास्ते में एक बीमार व्यक्ति दिखा। सिद्धार्थ ने फिर से सारथी से पूछा कि इन्हें क्या हुआ। सारथी बोला, ये व्यक्ति बीमार है। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्या होता है। सारथी बोला, जीवन में कई बार हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो उससे ही बीमारी कहते हैं। फिर सारथी आगे बढ़ा तो वहाँ एक शव यात्रा जा रही थी। सिद्धार्थ ने सारथी से फिर पूछा, ये लोग इस व्यक्ति को कंधे पे उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं। तो सारथी फिर बोला, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसके परिजन इसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ बोला, मृत्यु, वो क्या होता है। सारथी बोला, मृत्यु ही जीवन का एक अटल सत्य है, जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर वे राजमहल की ओर वापस चल दिए और तभी से सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ गए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा जीवन इस शरीर पे क्यों लगा रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये शरीर बूढ़ा हो सकता है, बीमार पड़ सकता है और मृत्यु तो अवश्य होगी। ये सब बातें उन्हें बहुत परेशान करने लगी। वे सब कुछ छोड़ छाड़ के जीवन का असली सत्य जानना चाहते थे, लेकिन वे अपने पत्नी व छोटे से बच्चे को छोड़ के जा ना सके। लेकिन ये सभी बातें उन्हें अब और परेशान करने लगी। तो कुछ साल बाद वो रात को चुपके से बिना किसी को बताए ज्ञान प्राप्त करने चले गए। उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्ति का सफ़र शुरू किया। वो फिर अनेकों मठों में गए। हर जगह उन्हें कुछ सीखने को मिला। उन्होंने सभी 8 प्रकार की समाधियाँ सीखी, लेकिन फिर भी उन्हें वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रहे थे। गौतम ने कभी भी किसी से भोजन नहीं मांगा, ना ही कभी भी भोजन की तलाश की, क्योंकि वो जीवन का मूल स्वभाव को हराना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। जब भी वो किसी भी नगर से होते हुए जाते थे तो लोग उन्हें खुद भोजन परोसते थे, लेकिन गौतम इस बात से बहुत गंभीर थे। फिर उन्होंने अपना सफ़र जंगल से होते हुए किया। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी उन्होंने सोचा, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं किस लिए पूरे देश में घूम रहा हूँ, एक मठ से दूसरे मठ में घूम रहा हूँ।
सब तो मेरे भीतर ही है, तो मैं क्यों ऐसे घूम रहा हूँ? मुझे तो खुद में ही वो सब ढूंढना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए उनमें आगे बढ़ने की शक्ति आई और उन्होंने वो नदी पार की। फिर वह एक जगह जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जो कि बोध गया में है। वह पूर्णिमा की रात थी, जो कि हम सभी आज बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाए जा रहे हैं। वे वहाँ पे इस संकल्प के साथ बैठे कि या तो मैं जीवन का परम सत्य को जान लूँगा या तो यहीं बैठा बैठा मर जाऊँगा। उन्हें उस वक्त सिर्फ खुद तक पहुँचना था। उसी वक्त उनके आसपास कुछ और लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ गए। वे सभी इंतजार कर रहे थे कि कब गौतम अपनी आंखें खोले और हमारे साथ अपना ज्ञान बांटे। गौतम ने कई सालों से ठीक से भोजन नहीं किया था। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पे एक चमक थी और उनके मुख पर संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उस समय वह बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, और तभी से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया।